स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। राकेश जी, सुमित जी, सचित जी, आशु जी, विकास जी, सब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और सबका भरपूर स्वागत। सचित जी, मैं बिल्कुल आपके लिए वो क्या बोलते हैं इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दूंगा। जल्दी से आप पहले एक बार कॉल दे दें सर। जी, सीमेंट स्टॉक्स में मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी है। सस्टेन्ड कंसोलिडेशन हुए हैं पिछले 2 दिनों में एंड वापस से एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में है। 60 मिनट स्केल पे एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन है जिसका अपर एंड लगभग अराउंड 13,400 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल अगले हफ्ते में हासिल होने चाहिए, बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 12,800 का एक अच्छा बेस है। तो स्टॉप लॉस आप 12,840 पे लगाए और क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 13,150 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 13,400 का। खरीदारी करनी है आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। यहाँ पर मार्च के लेवल्स दिए हैं मैंने, तो ये नोटिफाई कर। तो ओके, अल्ट्राटेक मार्च के फ्यूचर्स में इस वक्त चल रहा है 13,025 के आसपास। देखिए थोड़ा सा फर्क रहेगा, 12,950 इस महीने का फ्यूचर था। 13,025 के लेवल के आसपास खरीदना है। 12,840 का स्टॉप लॉस होगा। 13,150 और 13,400 ये दो लेवल के लिए अल्ट्राटेक फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। सचिन जी के लिए अगला बिल्कुल तैयार है, बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। मार्च का फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदना है आपको 432 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। पिछले सीरीज में या इस पर्टिकुलर सीरीज में 400 से 430 के रेंज में इसने काफी समय निकाला है। जिस तरीके से कन्वर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर 60 मिनट्स पे ऑलरेडी अनलॉक हुआ है एंड प्लस एक रेंज का मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हो रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है लगभग अराउंड 446 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 426 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के मार्च के फ्यूचर्स में। 446 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 455 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी। कोटक बैंक में मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए इसी के साथ सचिन जी, आपसे मैं एक बार दालमिया भारत पे राय लेना चाहूंगी। देखिए 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम में स्टॉक 5.5-6% गंवा चुका है। आज स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या ये खरीद का मौका हो सकता है? इनफैक्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी ग्रेजुअल करेक्शन रहा है पिछले 8 दिनों का। 2200 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन था, उसी लेवल को रिविजिट करने के बाद एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है। एंड फ्राइडे का जो सेशन था वो काफी अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है 2050 के आसपास एक एलिवेटेड बेस है। तो डेफिनेटली ये डिक्लाइन एक अच्छा मौका है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से 2035 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। पोजिशनली अगले कुछ हफ्तों में मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी हो सकती है एंड लगभग अराउंड 2250 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। दालमिया भारत ये है राय आपके लिए सचिन जी की दालमिया भारत पर। आइए कुछ कैश के स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां बढ़िया एक्शन आपको बनता हुआ दिखेगा। जिंदल स्टेनलेस एक और स्टॉक है जहां पर एक बार सचिन जी से राय ली जाए। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए। चार्ट 4.5% की अच्छी मजबूती बनी है 795 के आसपास। क्या कहेंगे आप? अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए, ऐड भी करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर में वीकली चार्ट पे एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। टेक्निकली जो मोमेंटम अभी अभी मिला है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के बाद मिला है। तो एक रिबाउंड मुझे लग रहा है काफी शानदार है। पिछले 6 दिनों की गिरावट इसने 2 दिनों में निकाल दी है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मोमेंटम के लिहाज से भी ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 774 पे लगाना है एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 825 से लेके 840 इस पर्टिकुलर जोन में रिव्यू करना है। स्टेनलेस ये है आपके लिए पूरा एक्शन। आज समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का है वक्त। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आशु जी, बंसल जी, सुदीप जी, आस्था जी का, सेठी साहब, जयठक्कर साहब और सुमित वगैरह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल है मंथली एक्सपायरी का दिन, आप सबसे होगी फिर मुलाकात। एक्शन रहेगा भरपूर। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।